पार्टी का ये संपूर्ण स्वराज यात्रा चल रहा है पूरे प्रदेश में। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सभी दल सक्रिय भूमिका में नजर आ रहे हैं, क्योंकि सत्ता पर काबिज होने के लिए तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी बीच पीस पार्टी ने आज यूपी के मुरादाबाद में पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अयूब का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी संपूर्ण समाज यात्रा पूरे प्रदेश में चल रही है। इस यात्रा के माध्यम से दलित, पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोगों को जोड़ा जाना है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी यूपी की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी मुरादाबाद की सभी 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मुरादाबाद में संपूर्ण स्वराज यात्रा से पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरा। यात्राओं के जरिए पीस पार्टी जनता के बीच सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर जा रही है। पार्टी का दावा है कि इन यात्राओं के माध्यम से उसे जनता का खूब समर्थन मिल रहा है। यात्राओं से पार्टी के नेता इतने उत्साहित हैं कि वह साफ तौर पर कह रहे हैं कि 2022 में सीधा मुकाबला राजनीतिक मोर्चों के बीच होगा। इस पार्टी का ये संपूर्ण स्वराज यात्रा चल रहा है पूरे प्रदेश में। उसी कड़ी में दिल्ली से लेकर के और मुरादाबाद तक का ये यात्रा रहा है और इसका मकसद है कि पार्टी के लोगों को आज की जो सरकार है उसकी जो सिद्धांत है, जो समाज को बांटने का, भ्रष्टाचार का और अत्याचार का, उसके बारे में जनता को बताना है, पार्टी के साथियों को बताना है। और साथ में पीस पार्टी की जो नीतियां हैं जिससे सरकार बनाना है और चलाना है और चुनाव में हिस्सा लेना है, उसको जनता तक पहुंचाने का ये कार्यक्रम चल रहा है। पीस पार्टी समान विचारधारा वाले दलों के साथ मिलकर के पूरे प्रदेश में जो 403 सीटें हैं वो पूरे प्रदेश में चुनाव में हिस्सा लेंगी। पीस पार्टी का भी राष्ट्रीय उलमा काउंसिल से गठबंधन है और भविष्य में जितनी भी जो समान विचारधारा की पार्टियां हैं उनसे गठबंधन करके चुनाव में हिस्सा लेंगे। देखिए, मुस्लिम वोटों पर बंटवारा जो है वो विशेषकर सपा, बसपा और कांग्रेस पार्टियां जो हैं वो मुस्लिम वोटों के साथ सेकुलर वोटों का भी बंटवारा कर रही हैं और इन तीनों की गलत नीतियों से ही भाजपा की सरकार केंद्र में भी बनती आई है, उत्तर प्रदेश में बनती रही है। बीजेपी तो हिंदुत्व की बात करती है और पिछड़े दलितों का सबसे ज़्यादा उत्पीड़न कर रही है। बीजेपी तो वो काले धन की बात करती है, मगर एक भी पैसा काला धन नहीं लाई, मगर काला धन बढ़ाने का काम करती है। बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करती है, मगर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार तो बीजेपी के राज में है। तो बीजेपी जो कहती है, कथनी और करनी में बिल्कुल कोई मिलाप नहीं है, बल्कि दोनों विरोधाभासी हैं। तो पीस पार्टी बीजेपी के किसी कथनी पर विश्वास नहीं करती और जनता को भी विश्वास नहीं हो रहा। किसान आंदोलन का असर बीजेपी के वोट बैंक पर पड़ा है। वेस्ट यूपी में इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी राजनीतिक दल इस वोट बैंक पर कब्जा करने के लिए जीतोड़ पसीना बहा रहे हैं। योगी सरकार में बीते दिनों गोरखपुर और लखीमपुर घटना ने सभी राजनीतिक दलों को सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का मौका दे दिया है।